अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का वक्त था, मैं बच्चों को नाश्ता देने जा रही थी। तो आज मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाली कप निकाल दी थी क्योंकि काफ़ी वक्त से ये रखी हुई थी और मुझे ध्यान ही नहीं था कि हाँ मुझे इसको भी यूज़ करना है। तो अभी बस बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने सोचा कि शुरुआत उनसे ही मैं कर देती हूँ। तो बच्चों की हर दिन अच्छे अच्छे नाश्ते की डिमांड होती है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतनी सुबह सुबह स्कूल के टाइम जल्दी जल्दी से कुछ भी बनाओ। तो फ़िलहाल बच्चे स्कूल से आ चुके थे और अभी दोपहर का वक्त था, तो मुझे टेलर की कॉल आई थी और मुझे ये कपड़ा लेने जाना था जो कि मैंने कुछ टाइम पहले सिलने के लिए दिया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिल गया है। तो आज तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने इसको सिलवाया है। तो अभी मेरा हो गया था दूसरा दिन और कल मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, बस जो भी कपड़े लेकर आए थे उसी को पहन के चेक कर रहे थे कि कहीं कोई कमी हो तो उसको हम ठीक करा लें। तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ है और बस यहाँ पर मैं ब्रेड सेकूँगी और बच्चों की टिफ़िन रेडी हो जाएगी। तो आज है सैटरडे की सुबह और इस तरीके से जब ब्रेड वगैरह घर में होती है तो बड़ी आसानी होती है टिफ़िन में देने में और बच्चों को भी अच्छा लगता है क्योंकि बस वो बाहर का ही खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो चुकी है, मैंने पानी भी भर दिया है और कभी कभी तो अमान 2 बोतल ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से फिर बैग बहुत भारी हो जाता है। तो सुबह के वक्त इतना कम टाइम होता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि 5 कब बजे, 6 और 7 कब बज गए। तो फ़िलहाल अभी हम बच्चों को स्कूल के लिए लेके निकल चुके हैं और उसके बाद हम जाएंगे गार्डन। तो सुबह के टाइम पहले अमानत को स्कूल छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में अमान को छोड़ना पड़ता है, लेकिन छुट्टी के टाइम पहले अमान को लेना पड़ता है फिर अमानत को लेना पड़ता है। तो बस जैसे मैंने अपना वॉक स्टार्ट किया, थोड़ी दूर पर निकले थे तभी मुझे यहाँ पर एक मोरनी दिखाई पड़ी और बस मैं तो यही सोच रही थी कि अगर उसने पंख फैलाया होता तो बहुत ही अच्छा लगता वीडियो लेने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉक अभी मेरा डन हो चुका था, लेकिन जैसे ही बैठे मैंने देखा कि कपड़े में कुछ चिपका हुआ है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ये जो है पता नहीं किस तरीके की घास होती है, वो जब कपड़े में चिपक जाती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है। तो इतना ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से फंस गई थी ना कि एकदम जो है आर पार हो गई थी। तो जब मैं इसको खींच के निकाल रही थी तो कपड़े भी थोड़ा सा जो है खिंच जा रहे थे। तो फ़िलहाल अभी मैं घर आ गई थी और मैं कर रही थी अपना नाश्ता और साथ ही साथ सोच रही थी कि पहले क्या काम स्टार्ट करूं। तो वैसे मॉर्निंग में एक बार मैं कुरान पढ़ लेती हूं बच्चों को स्कूल ले जाने से पहले, यानी किचन में एंट्री करने से पहले मैं ज़रूर कुरान की तिलावत कर लेती हूं। लेकिन उसके बाद नाश्ते के बाद भी मैं जो है एक बार और सूर्य वगैरह पढ़ती हूँ। लेकिन अभी मुझे कपड़े ठीक करने थे और यहाँ पर कुछ आपको दिखाई पड़ा है, तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। तो चलिए जी, हमारा नाश्ता हो चुका है। तो यहाँ पर ये है बर्थ सर्टिफिकेट अमान और अमानत का। तो ये है अमान का और ये वाला है अमानत का। तो बस कल मैंने किसी काम से निकाला था और यहीं पर ये रखा रह गया, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे भी कुछ इस बारे में बातें हो जाती है। तो दोनों ही वात्सल हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नॉर्मल पैदा हुए थे। तो अमान की पैदाइश है 2007 की और अमानत की पैदाइश है 2008 की। तो पता है दोनों दोपहर के वक्त पैदा हुए थे। अमान की पैदाइश थी 2:38 पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का वेट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरी कंडीशन उस वक्त बहुत बुरी होती थी, यानी मुझे कुछ भी नहीं हजम हो पाता था और मैं कोई भी खाना ठीक से खा ही नहीं पाती थी। तो यहाँ पर देखिए अमानत भी दोपहर को पैदा हुई थी और उनका टाइमिंग था 2:06 और इनका भी आप वेट देख सकते हैं कि 3.5 किलो के आसपास था, यानी अमानत अमान से 50 ग्राम ज़्यादा थी और आधे घंटे पहले पैदा हुई थी। तो इस तरीके से दोनों में 14 मंथ्स का गैप है। तो पहले बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती थी कि शायद दोनों ट्विंस हैं, क्योंकि दोनों एक बराबर ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन अभी तो जो हाइट में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है।
तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा आराम करती थी और मैं थोड़ा सा वॉक ज़्यादा करती थी, यानी कहीं बाहर नहीं जाती थी, बस घर के अंदर जो लॉन था उसमें ही वॉक करते थे। तो इस कंडीशन में जितनी भी लेडीज़ होती, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही जो है चलन में आ चुका है कि लोगों को ऑपरेशन से ही होता है डिलीवरी, लेकिन अगर जो है थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखा जाए और इस तरीके से जो है थोड़ा सा वॉक वगैरह किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज था सैटरडे और सैटरडे की मॉर्निंग जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत मैं अपना भी केयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नेल कट करने जा रही थी, तो आप मेरा नेल देख सकते हैं कि कितना छोटा है। तो मैं वीक में एक दिन तो अपना नेल ज़रूर कट करती हूँ, और वैसे तो फ्राइडे के दिन नेल कट करना चाहिए, उससे सवाब भी मिलता है, लेकिन मैं सैटरडे को कट करती हूँ। तो अभी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को ही कट करूँ। तो बहुत सारे लोगों के नेल्स बड़े होते हैं, तो मेरे ख्याल से नेल्स को जो है छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी नहीं कहा गया कि आपके नेल्स बड़े रहें, मतलब इतना रहे कि जो है दिखने में वो गंदा ना लगे। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है नेल्स रखते हैं, तो कभी कभी तो जो है बहुत ज़्यादा मुझे उलझन हो जाती है देख के कि कैसे वो अपना सारा काम करते होंगे इतने बड़े बड़े नेल्स के साथ। तो चलिए जी, ये अपना अपना शौक़ हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से ज़िंदगी अच्छे तरीके से बितानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने आपको हर एक तरीका बताया है कि कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस्लामिक तरीके पे चलते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पर मेज़ क्लीन कर लिया था और मुझे यहाँ पर बच्चों के कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि कल फ्राइडे था और जितने भी कलरफुल कपड़े थे कल ही मैंने वॉश कर लिया था, और अभी बस मुझे वाइट वाले कपड़े वॉश करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं और सबके साथ मैंने सेट लगा के रखा है, यानी जो भी लोअर है उसके साथ टी शर्ट है और जो भी जीन्स है उसके साथ टी शर्ट है। तो यहाँ पर ये 2 बकेट है, हालांकि मैं इसको किसी और काम के लिए लाई थी, यानी कि धुले हुए कपड़े रखने के लिए मैं लाई थी, लेकिन अभी मैं इसके साथ ये करती हूँ कि अमान और अमानत के कपड़े जो हैं, जो डेली यूज़ के हैं, उसको मैं एक एक बकेट में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से सेट बना हुआ रहता है और फिर डेली वो लोग अपना इसमें से एक एक सेट लेके पहन लेते हैं। तो पहले तो मैं वार्डरोब में रखती थी, फिर मुझे देना पड़ता था, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से ऐसा सिस्टम बना दिया है कि इसी में बस कपड़े रखे रहते हैं और वो लोग स्कूल से आते हैं तो इसमें से निकाल के पहन लेते हैं। तो पहले मैं डेली यूज़ जो कपड़े होते थे उसमें भी प्रेस करती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है थोड़ा सा एनर्जी कम होती जा रही, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि यार काम कम हो तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो जो भी घर में कपड़े यूज़ होते हैं उसमें अभी मैं प्रेस नहीं करती हूँ, और जो भी बाहर कपड़े होते हैं पहनने वाले उसमें प्रेस करना ज़रूरी समझती हूँ। तो पहले मैं कर दिया करती थी, यानी जब आपके कपड़े में प्रेस हुआ रहता है तो थोड़ा सा जो है उसमें और खूबसूरती आ जाती है, लेकिन जब काम ज़्यादा हो तो इस तरीके से रास्ते बनाने पड़ते हैं और थोड़े बहुत जो है काम चलाने पड़ जाते हैं। तो अभी बस जो है ऐसे ही बच्चे घर में कपड़े पहन लेते हैं। तो जो बच्चे घर में होते हैं और डेली उनको कपड़ा चेंज करना होता है, तो अगर प्रेस ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं होता है। तो जितने भी कपड़े प्रेस करने वाले थे वो मैंने वार्डरोब के अंदर डाल दिया है, देखते हैं कब मौका मिलता है उसको प्रेस करने का। तो यहाँ पर पतली सी ब्लैंकेट है और 1-2 चादर है, उसको मुझे वॉश करना था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि दिन में जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर उनका ड्रेस वॉश करना पड़ेगा। तो वैसे हफ्ते में 2-3 दिन मुझे मशीन लगानी पड़ती है। पहले तो मैं एक ही दिन धुलती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा धुल लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस स्टैंड खाली हुआ और फिर ये बुक हो चुका है, यानी कि इस पर मैं बेडशीट डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं बाहर इसको रख देती हूँ, क्योंकि इसमें धूप लगना भी ज़रूरी है। वैसे कपड़े जो भी मैं धुलती हूँ उसको मैं हमेशा ही अंदर रखती हूँ, क्योंकि इस तरीके से उसका कलर निकल जाता है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।